नमस्कार, स्वागत है आपका आज की ताज़ा तरीन खबरों में। इस वक्त मौजूद है जैतारण के अंदर। बताना चाहूंगे कि हमारे साथ मौजूद है जैतारण के जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंकज जी शर्मा, जिन्होंने विदेशों में और अन्य शहरी क्षेत्रों में भी काफी यात्राएं की हैं। और आइए इनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से जो है एस्ट्रोलॉजर के बारे में आज के युग में उनको किस प्रकार से मान्यता दी जाती है, और इसके अलावा जो है लोग जो है काफी समस्याओं से जूझते हैं, तो उनका निवारण किस प्रकार से होता है, आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, आपने प्लेटफॉर्म दिया मुझे। जी, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी को अगर कहीं समझा जाना चाहिए या इसकी व्याख्या की जाए तो ये एक विज्ञान है। और विज्ञान जो है ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई है। आकाश में तारामंडल में जितने कह सकते हैं जितने तरह के ग्रह है, उन नक्षत्रों का एक मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो वह ज्योतिष विद्या है। एस्ट्रोलॉजी के लिए कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी इज ए लैंग्वेज वेयर स्काई स्पीक्स टू यू। यदि आप इसको जानते हैं तो आकाश आपसे बात करता है, आसमान आपसे बात करता है। सर कैसा रहा आपका एस्ट्रोलॉजर का सफर? एस्ट्रोलॉजर का सफर बहुत अच्छा रहा। मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। मैंने खूब सारे काम किए और हमेशा मन में एक चीज रहती थी कि कहीं कुछ मिसिंग है, तो उस चीज को ढूंढते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा कि मुझे आखिर मेरी डेस्टिनी लेकर आई है कि मुझे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनकर लोगों की सेवा करनी है और जो परेशानियों में है उनको निकालकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। सर काफी लोग ग्रह नक्षत्रों से जानते हैं कि वो मतलब काफी परेशान होते हैं ग्रह नक्षत्रों को लेकर, तो उनकी समस्या का निराकरण किस प्रकार से होता है? ग्रह नक्षत्र से जो परेशान, उनकी समस्याओं का निवारण उनकी जन्म कुंडली देखकर किया जाता है। कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी जातक है, उसकी जन्म कुंडली उसकी जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख से निर्धारित होती है। कुंडली का निर्माण होता है, उसमें प्लैनेट्स देखे जाते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड है। तो जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है उसके आधार पर एक प्रिडिक्शंस निकाली जाती है उससे रिलेटेड कि उसके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से ग्रहों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ रहा है, कौन से ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जो अच्छे प्लैनेट है वो कहीं डिग्री वाइज अगर कम है तो उनको ठीक करके उसको समस्याओं का समाधान करते हैं। और बुरे ग्रह है, बैड प्लैनेट्स हैं, उनको उपाय बताते हैं, उसे रेमेडीज बताते हैं जिससे रिलेटेड उस बीज मंत्र का जाप किया जाए, उससे रिलेटेड दान किया जाए तो उसका निस्तारण होता है। अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो वो क्या? बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि जो पुराने समय में जो लोग होते थे वो अपना जन्म तारीख और समय और ये याद नहीं रख पाते थे। तो आजकल पुराने समय में नहीं, आज के टाइम में भी ये है कि रूरल एरियाज में आप जाएंगे तो उनके पास में नहीं मिलेगी डिटेल, तो उनको ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो उसका समाधान है एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए, कुंडली के लिए आपको ये बर्थ डिटेल सही होती है। नहीं तो इसके अलावा आप एक सामुद्रिक शास्त्र एक विज्ञान है। सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा द्वारा या किसी भी इंसान की फेस रीडिंग द्वारा उससे आप उसका पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के किस लग्न का व्यक्ति है, उसके प्लैनेट्स कैसे हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए, क्या समस्याएं आ रही उसके जीवन में, क्या समाधान है। एक तो हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र हो गया, इसके अलावा न्यूमरोलॉजी हो गई, उसके अलावा वास्तु शास्त्र हो गया, उसके अलावा हीलिंग हो गई। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है तो इन सारी विद्याओं से वो स्वयं के बारे में जान सकता है और अपना जीवन अच्छा कर सकता है। सर जानना चाहूंगे कि आज के युग में एस्ट्रोलॉजर को किस प्रकार से देखा जाता है, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज है, जब तक तो आजकल पढ़ा लिखा वगैरह जमाना है, तो बहुत कम विश्वास करते हैं चीजों पर। एक्चुअली में मैं आपकी बात से थोड़ा विरोधाभास रखूंगा। अभी हाल ही में गुड़गांव में था, तो वहाँ गुड़गांव में आप जो पढ़े लिखे लोगों की बात करें ना, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके करीब 30-30 लाख के पैकेज है, 50 लाख के जिनके पैकेज है, वो लोग जितने एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं उतने ग्रामीण परिवेश वाले लोग नहीं रखते हैं। तो ये कहना प्रासंगिकता होगी इसके अंदर कि जितने लोग अवेयर है, पढ़े लिखे लोग, उतने कम पढ़े लिखे नहीं है इस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि उनको जीवन में तरक्की ज्यादा चाहिए, वो ग्रोथ ज्यादा चाहते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड इश्यू होते हैं, तो वो उन चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं। चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा, चाहे जितना बड़ा जॉब करने वाला होगा या बड़ी जगह पर रहने वाला इंसान होगा, तो वो ज्यादा मानेगा उस चीज। इस क्षेत्र में सर आपको भी काफी बड़े बड़े शहरी क्षेत्रों में सम्मानित भी किया गया है,
तो थोड़ी विस्तार से हमें जानकारी दीजिए। मेरी सम्मानित होने की यात्रा का प्रारंभ हुआ था, मैं काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरी सर्विसेज ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू देता हूँ। भारत ही नहीं, भारत के साथ में अन्य 20-22 देशों में मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। तो मेरे प्रोडक्ट्स भी जाते हैं, मेरी कंसल्टेंसी भी जाती है, जूम ऐप के माध्यम से होता है, या यूट्यूब चैनल जो उन तक ग्रोथ पहुंचती है, या सोशल मीडिया के कंटेंट उन तक पहुंचते हैं। मेरी 2 वेबसाइट्स भी है, उनसे भी वो कांटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से एक जैसे व्हाट्सएप का बना लिया, व्हाट्सएप मीटिंग भी मेरी उनसे होती है। तो जिस माध्यम से होता है उनसे मैं संपर्क करता हूँ। तो मेरी यात्रा का प्रारंभ ये हुआ कि मैंने जितनी ऑनलाइन कंसल्टेंसीज दी, मैं अलग अलग शहरों में गया, मैं धीरे धीरे जाने लगा कि जैसे आज मैं चेन्नई में हूँ, आज मैं मुंबई में हूँ, आज मैं दिल्ली में दे रहा हूँ कंसल्टेंसी, अहमदाबाद में दे रहा हूँ। तो उससे मेरा काम बढ़ता गया, धीरे धीरे ऐसा बढ़ा कि मुझे कई प्रतिष्ठित कंपनियों से, प्रतिष्ठित संस्थाओं से आवेदन आने लगे कि आप हमारे यहाँ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। तो मैं गया, बिल्कुल नई दिल्ली में होटल ITC वेलकम में बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद जयाप्रदा जी से मैं 2023 में अवार्ड लेकर आया था। और अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस जयाप्रदा जी के बाद में हाल ही में सोनाली बेंद्रे जी जो है अभिनेत्री, उनसे मैं बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स का अवार्ड लेकर आया। उसके बाद अभी जब मैं आया हूं तो 2 दिन पहले ही 2 कार्यक्रम हुए थे गुड़गांव में, लेमन ट्री होटल में। तो एक आर्या ऑडिटोरियम में हुआ था, वहां पर अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर से मैं सम्मानित हुआ राजस्थान के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के लिए। और एक मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला इंडियन क्रिकेटर मदन लाल और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस माननीय सुब्रमण्यम बालकृष्णन जी से, तो वह मुझे अवार्ड्स ये मिले। और